सफरनामा गुजरात में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। चमकती हुई रात में इस समय बिताने के बाद हम लोग फिर अपने ठिकाने यानी रन रजवी लौट आए। अगली सुबह सूरज के निकलने से पहले ही हम फिर तेज सरसराती हवाओं के थपेड़ों के बीच सनराइज के उन नजारों के लिए वहां हाजिर हो गए, जिसके लिए 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद हम लोग यहां पहुंचे। रात का प्रभाव अभी पूरी तरह से रन के रेगिस्तान में नुमाया है। दरअसल उगते हुए सूरज से रूबरू होने की हमारी उत्सुकता ऐसी थी कि सूरज के निकलने के समय से काफी पहले हम लोग यहाँ आ पहुंचे। कुछ दीवाने हमसे पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। कृत्रिम रोशनी भोर की लालिमा से होड़ कर रही है, लेकिन कब तक? सर्दी जरूर अनुमान से अधिक है। खास तौर पर बड़े साहबजादे सर्दी से परेशान होने लगे। असल में उनके उत्साह ने चलते समय उन्हें कपड़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देने दिया। सही बात तो यह है कि सरसराती हवा के थपेड़े का असर सुबह के उगते सूरज को देखने की उत्तेजना में कहीं पीछे चला गया है। पत्नी साहिबा के उत्साह का तो कोई ठिकाना नहीं है। छोटे पुत्र की तो वैसे अलग ही दुनिया है, लेकिन वो उससे निकल हमारे साथ रन ऑफ कच्छ में होती भोर के इंतजार में जोशो खरोश के साथ मौजूद है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सबके कैमरे तैयार हैं। भोर की लालिमा आखिरकार अपनी विजय पताका फहराने के काफी निकट आ गई है। सूरज ने धीरे धीरे अपनी आभा फैलाना आरंभ कर दिया है। सबकी निगाहों के केंद्र में सूरज ही है। ये लो, सूरज देवता ने रात के अंधेरे की झीनी चादर की ओट से बाहर निकलना आरंभ कर ही दिया है। इसी की प्रतीक्षा में लोग न जाने कहां से आए हैं। अब धीरे धीरे सूरज का दायरा बढ़ते हुए गहराता जा रहा है। प्रकृति अपने रंग बदल रही है। रन के श्वेत धवल रेगिस्तान का रंग रुपहला फिर सुनहरा होने लगा है। अब तमाम पर्यटकों की उत्तेजना अपने चरम पर है। हमारे साथ आप भी हैं। उगते हुए सूरज के सौंदर्य के प्रभाव में आप भी डूबिए, उतराइए, इस सौंदर्य का आनंद लीजिए। हमें लौटना भी है। दरअसल नाश्ते के बाद का समय काली डूंगरी जाने के लिए निर्धारित किया गया है। वहां से लौटकर दोपहर के भोजन से निपट आराम करने के बाद सांझ के सौंदर्य में डूबने के लिए सब उतावले हो रहे हैं।
आखिरकार शाम होने को है, हम फिर से रन के रेगिस्तान में हैं। मुझे लगता है डूबते सूरज के साथ हद्दे निगाह धरती को अपने आगोश में समेटे नमक के मरुस्थल का नजारा ऐसा होता है जिसको सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। हमसे दूर जाने की तैयारी में सूरज शायद अपने सौंदर्य की उस खजाने को हमें सौंप देना चाहता है जिसकी चाह ही यहां हमें खींच लाई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम किसी खूबसूरत सपने के संसार में खोए हैं या फिर हम किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। दिन और रात के मिलन की बेला ऐसी भी हो सकती है, कल्पनातीत है। लगता है बयान के लिए अल्फाज नहीं हैं, शब्द मौन हो रहे हैं, हम कहें तो कहें क्या। हद्दे निगाह सफेद नमक की चादर सूरज की रुपहली किरणों के अक्स से जादुई समा बना रही है। कहते हैं कि 14वीं के चांद की रोशनी से रन का यह रेगिस्तान सीधे जन्नत से जुड़ जाता है। जन्नत की हकीकत क्या है यह बताना तो मुश्किल है, लेकिन उसकी खूबसूरती की कल्पना के लिए डूबते हुए सूरज के साथ रन के इस रेगिस्तान का नजारा हमारी आंखों में बेशक कैद है। ख्वाहिश यही है कि वक्त यहीं ठहर जाए, लेकिन ये भला कहाँ मुमकिन है, लौटना तो होगा ही। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।